जय हिंद साथियों। उत्थान क्लासेस मैनपुरी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर आज के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी, अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, एटलस पर्वत माला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है आपका दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कौन सी पर्वतमाला है आपकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, आपकी उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? आपकी रॉकीज। कौन सी? रॉकीज पर्वत माला। ठीक है, और एक और है कौन सी? अपलेसियन। अपलेसियन। एक कौन सी आपकी? अपलेसियन पर्वतमाला। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में कौन सी है। तो दक्षिणी अमेरिका में आपकी एंडीज पर्वत माला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सी है आपकी? एटलस पर्वतमाला। कौन सी है? एटलस पर्वत माला। आपकी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें कौन सी है आपकी? एटलस पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। अब आपका एक रह गया है, कौन सा? यूरोप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप। यूरोप की आपकी दो पर्वत श्रृंखलाएं यूरोप में। एक कौन सी है आपकी? एक काकेसस, और दूसरी है आपकी आल्पस। एक कौन सी है आपकी? काकेसस, दूसरी है आल्पस। ठीक है, काकेसस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्ब्रुज। कौन सी है? माउंट अल्ब्रुज। ठीक है, तो आज का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटलस पर्वत श्रृंखला आपकी कहां स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गन्ना और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है आपका यूएसए, ऑप्शन डी है आपका क्यूबा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपका? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में कॉफी के जो बागान हैं, क्या? कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ब्राजील में ही आपका, ब्राजील में ही क्या है? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है आपका? ब्राजील में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। यूएसए की क्या राजधानी है? वाशिंगटन
वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्यूबा की क्या राजधानी है? हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है आपकी? हवाना। ठीक है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? आपका क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? आपका क्यूबा को। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है सत्रिया, ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपके शास्त्रीय नृत्य जो हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8। कितने, संख्या कितनी है इसकी? 8। कौन कौन से हैं? कुची, कुचिपुड़ी, मोहिनी, अट्टम, कथक कली, एक है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अब और एक है कथक। कौन सा है? कथक। ठीक है। कितने हुए? 2 रह गए आपके। एक है मणिपुरी और एक और है आपका ओडिसी। कौन सा? ओडिसी। ठीक है। ये सभी क्या है आपके? शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी है, ये कहाँ का नृत्य है आपका? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है आपका? ये है आपका केरल का। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? कथक कहाँ का है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है आपका? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का ही है। ठीक है। और ओडिसी कहाँ का है आपका? उड़ीसाई का है। ठीक है। तो इसमें होगा कि आपका कथकली कहाँ का है? ये आपका केरल, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। कथकली केरल, हाँ केरल, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। तो इसमें होगा कि दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ये सभी तो दक्षिण भारत से संबंधित हैं, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और आपका रह गया सत्रिया। कौन सा? आपका सत्रिया। ये सत्रिया जो है, ये कहाँ का है आपका? असम का। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है? असम का। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 4। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आंसर है क्षोमंडल। ए है क्षोमंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल, डी है आपका मध्य मंडल। इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे। ये क्या है आपकी? पृथ्वी। पृथ्वी की जो फर्स्ट लेयर है वो क्या होती है आपकी? क्षोमंडल। ठीक है। फर्स्ट लेयर किसकी होती है? क्षोभमंडल। सेकेंड लेयर किसकी होती है आपकी? समताप मंडल। ठीक है। फिर आपका मध्य मंडल, और लास्ट में कौन सा? आयन मंडल, और इसके बाहर क्या होता है आपका? बहिर्मंडल। ठीक है। तो ये है आपका समताप मंडल, समताप मंडल। ये आपका मध्य मंडल, ये है आपका आयन मंडल। ठीक है। जितनी भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं,
मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? आपकी क्षोभ मंडल में। आपके जो एरोप्लेन होते हैं ये कहाँ उड़ते हैं? ये आपके समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हवाई जहाज आज उड़ते हैं। हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लगभग इक्वल रहता है, ठीक है। मध्य मंडल, यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, यानी कि तापमान कम होता है। मध्य मंडल का जो तापमान होता है वो कैसा होता है? आपका कम होता है। आयन मंडल में क्या होता है? यहाँ पे संचार यानी कि कम्युनिकेशन कहाँ से किया जाता है? आपका आयन मंडल से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल, ठीक है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? आपकी समताप मंडल में। लगभग कितने? लगभग 20 किलोमीटर की मोटाई है इसकी, लगभग 20 किलोमीटर की मोटाई है, ठीक है। अब बात करते हैं ओजोन। ओजोन गैस जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? आपका O3। क्या है? O3। ओजोन पेज पेज की कमी है आपकी। ओजोन के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, वो आपका कहाँ होता है? 16 सितंबर 1987 को आपका एक प्रोटोकॉल होता है, वो कहाँ पे होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये कहाँ पे है? आपका कनाडा में स्थित है। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे स्थित है? आपका कनाडा में स्थित है, जिसमें आपकी ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई। 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ओजोन गैस, ओजोन की बात कर लेते हैं। ये यूवी रेज, यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यूवी रेज जो होती हैं उससे हमें कौन बचाती है? आपकी ओजोन लेयर बचाती है, ठीक है। और ओजोन लेयर बचाती है। ओजोन के क्षरण के जो कारण थे वो क्या थे? यानी कि यहां लिखेंगे हम लोग क्षरण के कारण। क्षरण के कारण क्या था आपका? यानी कि CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज कहाँ होता था? शीतलक के रूप में। आपका फ्रीज में किस कहाँ होता था? शीतलक के रूप में। किस शीतलक के रूप में, इसको क्या कहते हैं? फ्रीऑन। इसका यूज कहाँ होता था? शीतलक के रूप में आपके फ्रिज में होता था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बथुकम्मा, ऑप्शन बी है त्रिशूरपुरम, ऑप्शन सी है आपका पोंगल, ऑप्शन डी है ट्यूलिप। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। बथुकम्मा, ये आपका कहां से रिलेटेड त्योहार है? ये कहां से है? तेलंगाना से। कहां से? तेलंगाना। इसको क्या कहते हैं? फूलों का त्योहार। फूलों का त्योहार किसको कहा जाता है? बथुकम्मा को, ठीक है। एक और त्योहार यहां मनाया जाता है, मेदराम यात्रा। एक और त्योहार कौन सा मनाया जाता है? मेदराम यात्रा। पोंगल में क्या होता है? आपका जल्लीकट्टू दौड़ होती है। कौन सी? जल्ली कट्टू दौड़। जल्लीकट्टू दौड़ किसमें होती है? आपकी पोंगल में, ठीक है। ये कहाँ का त्योहार है? आपका तमिलनाडु। ये कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का। ट्यूलिप कहाँ का त्योहार है? ये आप ट्यूलिप गार्डन से याद रख सकते हैं।
ट्यूलिप कहाँ का है? J&K यानी कि जम्मू कश्मीर का त्योहार है। जम्मू कश्मीर में क्या है आपका? ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है आपका? J&K में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका त्रिशूरपुरम त्योहार है जो ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, त्रिशूरपुरम जो है आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, तो आप सभी लोग, आज आपकी स्टडी की क्लास चल रही है, बाकी जितनी भी क्लासें हैं वो रेगुलर हो रही हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़े रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, असत्य को पहचानिए, पहचानिए। हुसैन सागर, लोकतक झील, चिल्का झील, कोल्लरू झील। असत्य को पहचानिए, ये क्वेश्चन पूरा नहीं बनाया था। असत्य को पहचानिए, चलो हम इसको लिख दे रहे हैं। हुसैन सागर झील है जो आपकी, वो कहाँ स्थित है? हाँ, तेलंगाना। कहाँ स्थित है आपकी? तेलंग आप लोगों को बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं इसका लिख दे रहा हूं, लोकतक झील, मणिपुर। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, कल्लेरू झील, केरल। ये रहे आपके आंसर रहा। अब इसमें से आप लोग असत्य को पहचान के बता सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन जो है पूर्ण हो गया। ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अभी पूर्ण हो गया है। ठीक है, हुसैन सागर झील, अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। हुसैन सागर झील आपकी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है, लोकतक झील कहाँ स्थित है आपकी? मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मणिपुर में। कौन सा? काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चिल्का झील आपकी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। लेकिन कोल्लोरी झील आपकी केरल में उपस्थित नहीं है, केरल में उपस्थित बिल्कुल नहीं है। कोल्लोरी झील आपकी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। केरल में कौन सी है आपकी? वेम्बनाड, वेम्बनाड। और आपकी एक कौन सी है? अष्टमुदी। एक है वेम्बनाड, एक है आपकी अष्टमुदी। ये दोनों झीलें कहाँ स्थित हैं आपके? केरल में। और कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है आपकी? आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा, असत्य को पहचानिए, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए है आपका फॉर्मिक अम्ल, कॉर्मिक नहीं होगा, ये फॉर्मिक होगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन बी है आपका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है किस में पाया जाता है आपका? चींटी के डंक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे 1 मिनट के लिए। इसका आंसर आपको पता ही होगा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। ठीक है, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है आपका? किसमें? एप्पल यानी कि सेब में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है आपका? सिरका, सिरका यानी कि बिगेनर। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4 प्लस HNO3। ये तो हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला।
ठीक, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। इसके मिलने से क्या होता है आपका, अम्लीय अम्लीय वर्षा। इसके कारण क्या होता है आपकी अम्लीय वर्षा, जिसको क्या कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग। इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग। इमारतों का कुष्ठ रोग किसको कहा जाता है, आपकी अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 7 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यूएनओ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1946, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर डी है 16 सितंबर 1987। आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएंगे। ठीक है, यूएनओ, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। कब हुई, 1945। इसका स्थापना या इसका गठन का आपका उद्देश्य क्या था, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। क्या था, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित है आपका, न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है आपका, यूएसए में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है आपका, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन। हडसन किस नदी किनारे स्थित है आपका, हडसन नदी। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई। इसके अभी महानिदेशक कौन है, जो री इलेक्ट हुए हैं आपके, यूएनओ के महानिदेशक कौन है आपके, एंटोनियो गुटारेस। कौन है, एंटोनियो गुटारेस। कौन है, एंटोनियो गुटारेस, जो कहाँ के हैं आपके, पुर्तगाल। कहाँ के हैं आपके, पुर्तगाल के। ठीक है, और आपके यूएनओ के कितने अंग होते हैं, यूएनओ के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। यूएनओ के कितने अंग होते हैं आपके, 6 अंग होते हैं। जिसमें एक महत्वपूर्ण अंग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका आपका मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ये थे इसके कुछ मुख्य तथ्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, हाँ, 16 सितंबर को क्या हुआ था आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कहाँ पे हुआ था, कनाडा में। तो कहाँ हुआ था, 16 सितंबर 1987 को क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। कहाँ होता है, कनाडा में। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसके फर्स्ट महानिदेशक कौन थे, इसके फर्स्ट महानिदेशक कौन थे आपके, ट्रिगवे ली। कौन थे, ट्रिगवे ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है मां, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि बीएसएफ का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में। इसके अभी आपके हेड कौन है,
हेड कौन है? पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार सिंह। इसके हेड कौन है आपके? पंकज कुमार सिंह। ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? दिल्ली में। कहाँ स्थित है आपका? दिल्ली। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसके द्वारा दो ऑपरेशन चलाए जाते हैं। एक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा। ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा किस सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाए जाते हैं? ठीक है, किस आर्म फोर्स द्वारा चलाए जाते हैं? तो आपका ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा। ठीक है, एक चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा और दूसरा ऑपरेशन गर्म हवा। ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? आपके बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, तो इसकी स्थापना हो गई, इसके हेड हो गए, मुख्यालय हो गया, और इसके ये तैनाती कहाँ पे है? बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इसकी तैनाती कहाँ है? इसकी तैनाती है आपकी, तैनाती भारत पाक सीमा और भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की सीमा पर इसकी तैनाती है। ठीक है, तो अब रहे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है हमारा, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डाइट, ऑप्शन बी है जातीय संसद, ऑप्शन सी है नेसेट, ऑप्शन डी है ड्यूमा। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। डाइट, डाइट कहां की संसद को कहते हैं? जापान, जापान की जो संसद को कहते हैं डाइट। ठीक है, जातीय संसद किसको कहते हैं? किस देश की संसद को कहते हैं? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। ठीक है, ड्यूमा रूस, रूस की संसद को क्या कहते हैं हम लोग? ड्यूमा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इजराइल की संसद को कहते हैं नीसेट, यानी कि नीसेट। ठीक है, और आपका रूस की संसद को ड्यूमा, जापान की संसद को डाइट और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद। अब चीन की संसद को क्या कहते हैं? चीन नेशनल पीपुल्स, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और पाकिस्तान की, पाकिस्तान की संसद को कहते हैं नेशनल, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूरा डिस्कस हो गया है। इसका क्वेश्चन नंबर आंसर है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीसेट। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नीसेट। ठीक है, चीन की संसद को क्या कहते हैं हम? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, और आपकी रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। और आपकी क्या हो गया? जातीय संसद कहाँ की संसद है आपकी? बांग्लादेश की। ठीक है, क्वेश्चन आज के हमारे यहीं तक समाप्त होते हैं। आपकी स्टैटिक जीके की क्लास ऐसे ही डेली बेस पे चलती रहेगी, तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। उत्थान क्लासेस मैनपुरी जो आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस दे रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग क्लासेस से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।